नमस्कार दोस्तों, ये है बेसिक योग एंड वेलनेस चैनल और मैं हूं वंदना सिंह। आज आपके साथ एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूं जो जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है वो भी अपने लिए 20 मिनट तो निकाल ही सकता है। तो कैसे भी आप मैनेज करिए अपने स्वास्थ्य के लिए, बेहतर हेल्थ के लिए और एक एनर्जी भरे दिन की शुरुआत के लिए आप ये मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करिए और आप अपने स्वास्थ्य में और अपनी एनर्जी लेवल में एक बेहतर सुधार देखेंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले जॉगिंग से शुरू करते हैं। बहुत धीरे धीरे जॉगिंग की स्टार्ट करेंगे। बहुत धीरे धीरे जॉगिंग करना शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है बेसिक योग एंड वेलनेस चैनल और मैं हूं वंदना सिंह। आज आपके साथ एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूं जो जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है वो भी अपने लिए 20 मिनट तो निकाल ही सकता है। तो कैसे भी आप मैनेज करिए अपने स्वास्थ्य के लिए, बेहतर हेल्थ के लिए और एक एनर्जी भरे दिन की शुरुआत के लिए आप ये मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करिए और आप अपने स्वास्थ्य में और अपनी एनर्जी लेवल में एक बेहतर सुधार देखेंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले जॉगिंग से शुरू करते हैं। बहुत धीरे धीरे जॉगिंग की स्टार्ट करेंगे। बहुत धीरे धीरे जॉगिंग करना शुरू करेंगे। जॉगिंग के साथ धीरे धीरे सामान्य सांस लेते रहिए। आप 3 मिनट जॉगिंग का अभ्यास करिए और उसके बाद दोनों पैरों में गैप करके ऐसे खड़े हो जाइए। चेस्ट अप और पैर आपके ऐसे पंजे सामने रहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे इनको। ऐसे करिए, दोनों हाथों को खोल लीजिए। लंबी सांस लेंगे और सांस भरते हुए अपने बाईं तरफ झुकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आइए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। इस क्रिया को 10 बार दोहराइए। रिलैक्स करेंगे। अभी जो हमने साइड बेंडिंग की है उसी साइड बेंडिंग को क्रॉस साइड बेंडिंग में कन्वर्ट करके करेंगे। हाथ फैलाइए, लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूना है। नीचे आप सांस छोड़ते हुए जाएंगे और गर्दन को ऊपर मोड़कर ऊपर गए हुए हाथ को देखेंगे। फिर सांस भरते हुए वापस आइए। वापस आ जाइए। इन क्रियाओं का अभ्यास, दोनों इन क्रियाओं का अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। हमारा तीसरा अभ्यास है कि पैरों को समस्थिति में लाइए। समस्थिति का मतलब आप ऐसे मत खड़े होइए, अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करके पंजे आम बिल्कुल सामने रहेंगे। समस्थिति, चेस्ट अप। जब सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे तो अपनी गर्दन को भी ऊपर ले जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे और जब नीचे आएंगे तो गर्दन को नीचे लेकर आएंगे।
रिलैक्स। इस क्रिया को भी कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। रिलैक्स करेंगे 2 लंबी सांसों के साथ। अगली क्रिया के लिए फिर से अपने पैरों में गैप करेंगे, लगभग 3 फीट का। दोनों पैरों में गैप और फिर एक पैर को सामने की तरफ मोड़ेंगे 90 डिग्री पे। पंजा आपका दूसरे पैर से 90 डिग्री पे खुला हुआ होगा, दूसरे पैर के पंजे से 90 डिग्री पे खुला हुआ होगा। और फिर अपने कमर को सामने की तरफ मोड़ के अपने घुटने को बेंड करेंगे 90 डिग्री और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे। चाहे तो जोड़ लीजिए हाथों को। यह है वीरभद्रासन 1। फिर से सामने आ जाइए। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से। घुटने को मोड़िए। बस इतना ध्यान रखना है कि आपका घुटना 90 डिग्री पे हो और आपके पंजे से आगे ना जाए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। चाहे तो ऐसे रखें तो चाहे तो जोड़ लें। वापस आएंगे। अब हम तैयार हैं। अब हम 2 चक्र सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। वो आप मेरे साथ कीजिए। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, फलकासन या दंडासन, अष्टांग नमन आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। सांस छोड़ते हुए प्रणामासन, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांस भरते हुए अश्व संचालनासन, अष्टांग नमन यहाँ पर होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमन आसन, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए अश्व संचालनासन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। ये एक चक्र पूरा हुआ और एक चक्र बिना किसी इंस्ट्रक्शन के।
सूर्य नमस्कार के बाद वज्रासन में बैठ करके कुछ लंबी सांसों के साथ रिलैक्स करेंगे। वज्रासन आपको पता ही है कैसे बैठा जाता है। अपने पैरों के पंजों को खोल लेंगे और अपनी एड़ियों के आसन पर बैठ जाएंगे और हाथों को अपनी थाइस पर रखेंगे। सामने देखते हुए गर्दन सीधी। चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार से जो आपको थकान हुई है उसको रिलीज करने के लिए आप बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। बालासन में जाने के लिए लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे लेना है। बस ध्यान रखेंगे कि आपके पैरों से आपके हिप्स उठने नहीं चाहिए। धीरे धीरे लंबी सांस लेते रहेंगे। बालासन एक रिलैक्सिंग पोज है जिसमें आपकी बॉडी को आराम मिलता है और जो थकान हुई होती है आपको वो दूर हो जाती है। योग से थकान तो नहीं होती है, क्योंकि अगर सूर्य नमस्कार के दौरान आप सांसों की लय का ध्यान रखेंगे कि कब आपको सांस लेते हुए जाना है और कब सांस छोड़ते हुए आसन में वापस आना है, तो आपको थकान नहीं होगी। लेकिन ऐसे भी अगर आपको कोई थकान हो रही है, किसी काम की वजह से, कोई स्ट्रेस है उसकी वजह से आपको थकान हो रही है, तो आप बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आपके शरीर को आराम देगा और आपके मूड को रिलैक्स करेगा और आपको मानसिक शांति भी देगा। तो बालासन के अभ्यास के बाद थोड़ा सा आप बैठ के स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। चाहे पद्मासन में आ जाइए। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप सुखासन की स्थिति में आ सकते हैं। अपने बाएं हाथ को मैट पे रखिए और दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और सांस लंबी भरेंगे और उसके बाद छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है। वापस आइए। यही क्रिया दूसरी तरफ। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। इसे 2 बार करेंगे। आपका बायां हाथ दाहिने घुटने पे, लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हाथ को पीछे रखिए और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करें। इसका अभ्यास भी कम से कम 5 से 10 बार करें। इन योग के अभ्यास को आप अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर सकते हैं और अपने योग की शुरुआत कर सकते हैं। अपने को कम समय देते हुए भी आप एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और कुछ दिनों में आपको इसमें आनंद आने लगेगा। फिर और धीरे धीरे और भी आसनों को आप इसमें जोड़ते जाइए। अगर आज का ये मॉर्निंग रूटीन सेशन आपके लिए किसी भी तरह लाभदायक रहा, आपको इसको करने में आनंद आया, तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।